राम राम भाई दोस्तों। राम राम भाई दोस्तों, जुड़ना एक बार। बहुत बातें कर ली हमने, कोरोना पे, लॉकडाउन पे, वैक्सीन पे, हर चीज़ पे बात कर ली। लोगों को समझा भी लिया, अवेयर भी कर लिया कि भाई ये जो चल रहा है गलत चल रहा है, देश के अंदर जो भी चल रहा है। जिसने नहीं समझना नहीं समझना। अभी बात करते हैं भाई अपने उसको बॉर्डर को मजबूत करने के लिए कौन कितना योगदान दे रहा है, कितना नहीं दे रहा, वो सबको पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि समय के साथ है ना आदमी भूलता चला जाता है। कितने भाई ये मानते हैं, सबको पता है आंदोलन की शुरुआत पंजाब से हुई थी और शुरुआत से बोलते आए थे भाई अगुवाई पंजाब ही करेगा, बोलते आए थे शुरुआत से। आज 20,000 बंदों का एक जत्था टिकरी बॉर्डर पर पहुंच रहा है, 20,000 का पंजाब से, और टिकरी बॉर्डर पर पहुंच जाएगा। वो उग्रवाद संगठन से आ रहा है, उग्रवाद संगठन से आ रहा है वो। आप लोग कहाँ हो, सभी से अपील कर ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने बॉर्डर को मजबूत करो। किसको नहीं पता है कि ये सरकार जब चाहेगी कोई ना कोई ऐसा खेल खेल जाएगी कि समझ में भी नहीं आएगा किसी को। एकदम से अचानक से सभी के नेट बंद हो जाएंगे। जब तक आपके नेट खुलेंगे, ठीक है भाई, उस टाइम पर तो नेट बंद थे, लेकिन गोदी मीडिया से गलती से प्रचारित हो गया था। जब गाजीपुर बॉर्डर को तोड़ रहे थे, वो गलती से गोदी मीडिया से प्रचारित हो गया। गोदी मीडिया को यह समझ में नहीं आया था कि भाई ये हो, इसका मतलब क्या निकलेगा। जब राकेश टिकैत रोया था, सबको पता है। अगर गोदी मीडिया को यह पता होता ना कि तुम्हारी ही गलती के कारण ये आंदोलन पुनर्जीवित हो जाएगा, तो वो कभी भी राकेश टिकैत का वो वीडियो नहीं दिखाते। ये सबको पता, किसको नहीं पता ये बताओ, सबको पता है। अभी हम क्या इंतजार कर रहे हैं? ठीक है, अगर कुछ भी होगा तो हम 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, 10 मिनट में, आध घंटे में पहुंच जाएंगे। आध घंटा 1 घंटा बहुत बड़ी चीज़ होती है, सबको पता है। क्या पता कब किस टाइम पर अचानक से सरकार कुछ कर जाए, किसको नहीं पता इस चीज़ का, किसको नहीं पता है। एक चीज़ बताओ, सभी जानते हो आप लोग, अभी जो चल रहा है, जगह जगह पे लॉकडाउन लगा दिया भाई। दिल्ली में लॉकडाउन, राजस्थान में लॉकडाउन, लॉकडाउन लगा दिया इस सरकार ने। रसद पहुंच नहीं रही है, जो बॉर्डरों पे लंगर चल रहे हैं, रसद वहां पर पहुंच नहीं रही है। जब रसद ही नहीं पहुंचेगी, खाने की सामग्री नहीं होगी, किसको नहीं पता इस चीज़ का यार। आप कम से कम अपना राशन पानी तो पहुंचा ही सकते हो, दूध, फल, सब्जी, ये चीज़ें पहुंचाओ। अरे चोट हमने किसके मारनी थी? सरकार का नहीं, कॉरपोरेट का चोट मारनी थी। ये बाइक कारें ये खरीदना छोड़ दो, सब्जी खरीद दो और ज़्यादा से ज़्यादा अपना बॉर्डरों पर पहुँचाओ, जहाँ पे लंगर चला हुआ है वहाँ पर पहुँचाओ। आप क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हो? आप नई कार खरीदोगे और कुछ खरीदोगे, इन चीज़ों पर आप चक्करों में ही मत रहो। किस लिए खरीदनी है कार? हमने चोट तो कॉरपोरेट पे ही मारनी थी ना, कॉरपोरेट पे चोट मारनी है। आप 1 साल तक कोई भी नई कार, बाइक, कोई साधन खरीदना छोड़ दो। पहले भी तो भाई किसान हल ही चलाते थे, ये ट्रैक्टर आ गए, सब कुछ आ गया, सब ओडा मोटा अपनी गिरवी रखते हैं। कोई जमीन के कागज गिरवी रखता है, ट्रैक्टर लेने की सोच जाता है। फिर वो बैंक वाले आते हैं, वो प्रेशर देते हैं, फिर वो इस सिलसिला चल जाता है कि कर्जे के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसको नहीं पता? इन चीज़ों पे आप ध्यान ही मत दो। वापिस अपने हड़ पे आ जाओ, बैलों की जोड़ी लो, वापिस अपने उस पर आ जाओ ना, जो पहले चलता था जो रूटीन, उस पर आ जाओ। ताकि ना तो ये सरकार कुछ कर सके, ना ही कॉरपोरेट कुछ कर सके। हमने चोट कॉरपोरेट पर मारनी थी, चोट कॉरपोरेट पर मारनी है, लड़ाई सरकार से है। क्यों? क्योंकि मध्यस्थता सरकार कर रही है। इस कॉरपोरेट की मध्यस्थता जो कर रहा है ना, वो सरकार कर रही है। तो हमने चोट कहाँ पे मारनी है? हम मध्यस्थता करने वालों के साथ तो टकरा ही रहे हैं, क्योंकि ये मध्यस्थता जो कर रहे हैं, इनको तो पैसा मिला हुआ है भाई, कॉरपोरेट को बचाने का पैसा लगे मिला हुआ है। कल कितने शर्म की बात है, 20 मिनट तक हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 20 मिनट तक आके मन की बात जो बताते हैं वो करते हैं। 20 मिनट तक उन्होंने बात की, एक बार भी झूठे मुंह उनके मुंह से निकला कि भाई जो किसान धरनों पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि कोरोना महामारी है, ज्यादा फैल रही है, आप लोग धरनों को उठा लो। ये तीनों कानून रद्द हैं। एमएसपी गारंटी कानून है, जो कि जनवरी के बाद बोला था प्रधानमंत्री साहब ने। 4 महीने हो गए उन बातों को, अप्रैल भी निकल गया कि 1 फोन कॉल की दूरी पर हैं, 1 फोन कॉल की दूरी पर है मेरे से मेरे किसान। क्या वो फोन खराब है या रिचार्ज नहीं है? क्या चक्कर क्या है उस फोन का?
किसी की समझ में नहीं आ रहा ना। चक्कर ये है उस फोन कॉल का, जब तक कॉरपोरेट से आदेश नहीं आएगा, जब तक कॉरपोरेट लोग आदेश नहीं देंगे कि आपको किसानों से बात करनी है, नहीं करेंगे। या आप ना समझ के बैठ जाना। किसी ने ये सोचा हो कि ये छोटी मोटी लड़ाई है तो ये तो भाई मन से निकाल दो। लड़ाई छोटी नहीं है। ये जो होती है ना क्रांति जो होती है वो कभी छोटी नहीं रही है। 1857 की क्रांति में लोग क्यों आ रहे थे, क्यों आ रहे थे, सबको पता है। अपने ही गद्दारी करते हैं, अपनी धोखेबाजी करते हैं, अपने ही हैं जो ये नकली आइडिया बनाकर ये करते हैं। नकली आईडी बनाकर जो ये गलत कमेंट करते हैं ना, ये बाहर से नहीं आए हैं। कोई सोचता है ये बाहर से आए हैं, बाहर से कहीं से नहीं आए हैं। ये लोग अपने ही बीच से उठे हुए हैं। ये बस ये फर्क इतना है कि दूसरे नाम से नकली आइडिया बना के बैठे हैं और ये लोगों का मूर्ख बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं लोगों का। इनकी ना एक बार लगता है, समय तो लगता है, इनकी आइडिया चेक करवा लो। जो ये गलत कमेंट करने वाले ना, आइडिया चेक करवा कर इन सब का पूरा एड्रेस एक साथ रख लो। जिस दिन क्लियर लड़ाई जीत के किसान आएंगे ना, किसान पता क्लियर लड़ाई कब जीती जाएगी, जब इस पूरे देश से जो ये शासक हम चुनते हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, जिनको हम चुनते हैं ना, इनका पूरा सफाया हो जाएगा। अब लड़ाई छोटी नहीं रहेगी, लड़ाई बड़ी होगी। बहुत भाई हैं जो फोन भी कर देते हैं, भाई मैसेज भी करते हैं। किसानों को अपनी पार्टी बनानी चाहिए। पार्टी बनाने की क्या जरूरत है, वैसे ही किसान तो भाई पूरे देश का अन्नदाता है, पूरी दुनिया का अन्नदाता किसान। उसको पार्टी बनाने की जरूरत नहीं। उसकी पार्टी के ये युवा हैं जो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं ना, ये युवा हैं, इनको चुनेंगे। समय तो आने दो, समय आने पर हर काम होगा। जो आज किसान के साथ है, गरीब के साथ है, मजदूर के साथ है, गरीब मजदूर भी उसके साथ है। ये आप दिमाग में बिठा लेना। ये बिल्कुल क्लियर है, सबको पता है लड़ाई कहाँ पे चल रही है। लड़ाई छोटी नहीं है भाई। कोई सोच जाए कि लड़ाई छोटी है, कोई छोटी लड़ाई नहीं है। अभी तो ये लड़ाई की शुरुआत है, शुरुआत है लड़ाई की। इसमें से जो पंजाब वाले आके बैठे हैं, कई भाइयों के मैंने देखे हैं जो कि गलत पोस्ट भी आ जाती है, बहुत कुछ आ जाता है। मत करो ऐसा दोस्तों, ऐसा बिल्कुल मत करो। ये पंजाब वाले जो आके बैठे हैं ना, ये अपने भरोसे पे आके बैठे हैं। उनको पता है भाई हरियाणा अपना छोटा भाई है, ये पूरा सहयोग कर रहे हैं और वो बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं इस चीज को। इन चीजों में मत उलझो। हरियाणा पंजाब ये चीजें मत करो, उनका सहयोग करो, साथ दो उनका पूरा पूरा, उनका साथ दो, उनको एहसास दिलाओ कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े हैं, आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। ये एहसास उनको कौन दिलाएगा, ये एहसास आप लोगों को दिलाना पड़ेगा कि जो पंजाब की जत्थेबंदियां बैठी हैं, जो पंजाब वाले आए हैं, जो हमने शुरुआत में बोला था कि अगुवाई तो भाई पंजाब वाले करेंगे, हमारे बड़े भाई हैं। बड़े भाई का जब उनको ओहदा दे दिया तो फिर बीच में ये दूसरी बातें कहाँ से आ गई ये बताओ। जो दूसरी बातें चलने लग जाती हैं बीच में। कहीं इन चीज़ों पर ध्यान मत दो मेरे भाई। ऐसा कुछ भी कहीं पर कुछ भी नहीं है। जो भी फैसला होगा, आपने बोला था संसद कूच का, संसद कूच का उनने भी बोला है। लेकिन कोई भी चीज़ अगर बिना प्लानिंग के की जाती है ना, बिना प्लानिंग के कोई भी चीज़ की जाती है, जैसे 26 जनवरी वाला हो गया था भाई, ये सरकार अपने लोग भी घुसाएगी, सबको पता है घुसाएगी। किसको नहीं पता, ये अपने बंदे घुसाएंगे। अगर किसान कोई भी बड़ा ऐलान करेंगे, उसी टाइम पर ये अपने बंदे घुसा देंगे। अब सबसे बड़ी खुशी की बात जो आपको भी नहीं पता होगी वो बता देते हैं। जो अपना नीचे नीचे चल रहा है, अपना एक दूसरे को जोड़ने का सहयोग चल रहा है, जितने भी अपने हिंदुस्तान के और दूसरे संगठन हैं, वो किसानों के साथ मजबूती से साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। ये मत समझना सरकार इस धोखे में रह जाएगी कि इस आंदोलन को तोड़ देंगे, कुछ हो जाएगा या हम लाठी चार्ज कर देंगे, गोली चला देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ और है छोटी सी, जो बहुत भाइयों को हो सकता है कड़वी लग जाएगी। अगर हम ये बोलते हैं ना, चाहे गोलियां चलो हम आगे खड़े हो जाएंगे, ये सब चीज़ें ना बोला मत करो मेरे भाई। बाद में बहुत महंगी पड़ जाती है, दूसरों को महंगी पड़ जाती है ये। नहीं तो छोटी सी चीज़ हमने यहाँ पे देख ली, जब रोहतक में लाठी चार्ज हुआ था ना, जो कुर्ते पाड़ का कुर्ता मत लेकर आ रहे ना, वो पाया नहीं करता फिर टाइम पे नहीं पाता। फिर वो ज़्यादा बड़ा नेता बनने की कोशिश मत किया करो। अगर तुम ज़्यादा बड़े नेता बनने की कोशिश करोगे, वो लोगों में क्या है, दिमाग में पजल हो जाता है, आदमी कहाँ जाए, किसके साथ जाए। उतना ही बोलो जितना कर सकते हो और उतना ही करो जितना बस का है। ज़्यादा करना वो करने के लिए हमने ऊपर बिठा रखे, अपनी 40 जत्थेबंदी बिठा रखी है। घोषणा वो करेंगे, ऐलान वो करेंगे। ठीक है, उन्होंने कोई ऐलान कर दिया, अभी बोला संसद कूच का, उसके लिए प्लानिंग भी चाहिएगी, आदमी भी चाहिएंगे। अरे आप अपने से 60 किलोमीटर दूर बॉर्डर पे नहीं जा रहे हो, 200 किलोमीटर दूर पंजाब से आज 20,000 बंदे आकर टिकरी बॉर्डर पे बैठ जाएंगे। वो प्लानिंग से चलते हैं, प्लानिंग से चलते हैं वो लोग। और वो प्लानिंग जो बनाई हुई ना उन्होंने,
एक्यूरेट बनाई हुई है। सरकार कहाँ पे दबी हुई है पता है ना? सरकार को दबा ही उन्होंने रखा है। नहीं तो पंजाब में जाना या हरियाणा में कहीं कहीं टोल खोल देते, कुछ भी खोल देते हैं। पंजाब में एक बार भी खोल लिया कभी? एक बार भी कहीं पर भी खोल लिया हो तो नहीं खोल सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई है। लंबी स्ट्रेटजी बना के लड़ते हैं ना, तभी लड़ाई जीती जाती है। बिना प्लानिंग के, बिना स्ट्रेटजी के आज तक कोई लड़ाई नहीं जीती गई है। हम ये कह देंगे हम लाठियां खाएंगे, गोली खाएंगे, उसके बाद 2 का गोली लगेगी, 2000 बंदे भाग जाएंगे। अगर ये हकीकत ना हो तो बता दो। अगर हवाई फायर भी कर दिया ना, जब भी 10,000 बंदे ऐसे मिलेंगे जो अपने घर में जाकर भाग जाएंगे। खाली हवाई फायर कर दिया तो बड़ी बड़ी बातें करने का टाइम नहीं है, बड़े काम करने का टाइम है। ये हमारे को बड़ा करके दिखाना है ना, उसके लिए बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से अपनी लड़ाई को जारी रखना है। ये सरकार चाहे लॉकडाउन लगाओ, कुछ भी लगाओ, लॉकडाउन लगाओ, कुछ भी लगाओ, कुछ भी करो, आपको अपनी लड़ाई शांतिपूर्वक तरीके से जारी रखनी है। नहीं ध्यान देना है किसी भी तरफ नहीं ध्यान देना है कि कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। हर चीज की प्लानिंग चल रही है, ये आप दिमाग में बिठा कर रखो। पंजाब वाले अगुवाई करते आ रहे थे, अगुवाई करेंगे, उनका साथ, उनका हाथ नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पर। उनको ये संदेश देना है कि आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े हैं, हम उल्टे नहीं जाएंगे, किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। ये सरकार लॉकडाउन लगाए, कुछ भी लगाए। आज भी एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें हमारे देश का गृह मंत्री बिना मास्क लगाए हॉस्पिटल में घूम रहा है। गाड़ी में मास्क जरूरी बता दिया। पुलिस प्रशासन वाले भाई थोड़ा ध्यान देना। गृह मंत्री जो हॉस्पिटल में बिना मास्क लगाए घूम रहा है और वहां पर सभी ने मास्क लगा रखा है, क्या कोई एक्शन लिया? पुलिस वाले भाइयों, कोई एक्शन लिया क्या? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि देश का गृह मंत्री है। हम एक्शन ले सकते हैं एक आम आदमी के ऊपर, एक आम इंसान के ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं। वहां पर इंसान एक्शन लेने की हमारी औकात नहीं है। ये कहने में शर्म आ रही है क्या आप लोगों को? शर्म आ रही है क्या? अगर लगा ले कोई भाई गलती से मास्क नहीं लगा रहा तो आप उसको रोको, भाई मास्क लगा ले, अच्छी चीज नहीं है, इतना भी बोल सकते हो आप। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। कह रहा जिसकी लाठी उसकी भैंस, और वो अपने देश में चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास लाठी है, पावर है उनके पास, इसलिए उनकी भैंस है। आम आदमी को तंग कर सकते हो आप, बड़े वालों को आप छेड़ भी नहीं सकते। कितने नेताओं की गाड़ी निकलती है, किसी नेता की गाड़ी कभी रुकवाई है? कभी भी किसी नेता की गाड़ी रुकवाई हो तो हकीकत कबूल करने में आपको भी दर्द होता है, तकलीफ होती है। फिर जो बोलता है ना, फिर टारगेट पे ले लेते हो आप लोग। हाँ, बस ये एक बार फंस जाए, हम अपनी पूरी फड़क निकाल लेंगे, पूरी फड़क निकाल लेंगे। क्या हो क्या रहा है ये? इतने बड़े तो तुतेन खामेन तुम भी नहीं हो। अगर वो है ना आग लगेगी ना जब घर जद में, तुम्हारा भी आएगा। ये दिमाग में बिठा कर रख लो। और ये आग लगने जा रही है पूरे देश में। जो चल रहा है ना, सरकार तो दबाव बना रही है। सरकार के साथ साथ आप लोग भी जो दबाव बना रहे हो, गलत है वो। अगर मास्क नहीं लगा रखे, अगले को एक बार टोको, मास्क लगा ले भाई, और कुछ नहीं है तो उसको टोको एक बार। लेकिन आप तो सीधा ही 2000 का, 5000 का, 10,000 का चालान। क्यों भाई? किस लिए? जो ये आम जनता ना इनकम टैक्स देती ना, जो ये आम जनता, कॉर्पोरेट बड़े बड़े घराने कभी इनकम टैक्स नहीं देते। वो तो अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं। 20,000 का, 40,000 का, 60,000 करोड़ का लोन लेते हैं, भाग जाते हैं विदेश में। कभी उनका पुंजड़ फटा किसी से नहीं। लेकिन एक आम इंसान को तंग करने के लिए शासन के साथ साथ प्रशासन भी कमर कस चुका है कि आम आदमी को जितना दबाना है ना उतना ही दबाना है। गलत चीजें हैं ये, इन चीजों से ना बच लो। गलत है ये जो आप संदेश देना चाहते हैं ना दुनिया को, बहुत ही गलत संदेश जा रहा है, बहुत गलत संदेश। हर चीज का एक मोटो होता है, चाहे वो पुलिस हो फौज हो, उनका मोटो होता है। क्या आप अपने मोटो पर कायम रह रहे हो? आपका मोटो क्या, जो पुलिस का मोटो होता है, आप एक बार उसको देखिए, पढ़िए उसको ध्यान से। क्या आप उस पर थोड़ा बहुत भी अमल कर रहे हो? एक बार समझने की कोशिश जरूर करना। बार बार नहीं होता भाई, बार बार लाइव आओ किसी के लिए बोल लो, अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा ये। लेकिन है ना, इन चीजों को समझो। और हाँ, सभी भाई एक साथ पोस्ट भी डालेंगे, लाइव आकर भी बोलेंगे। पंजाब वाले भाइयों को बता दो आप अकेले नहीं हो। जो आपके मन में जो डर हो गया ना कि हरियाणा उल्टा हट जाएगा, कुछ हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। हम आपके साथ और कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, उनके साथ है। उनको एहसास दिलाओ कि आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। जितने भी पंजाब वाले, यूपी वाले, राजस्थान वाले भाई हैं, जितने सोशल मीडिया चलाते हैं, आप पोस्ट लिखते हो, पोस्टों पर लिखो, लाइव आकर बोलते हो, लाइव आकर बोलो। जितना ज्यादा से ज्यादा होता है उनको एहसास दिलाओ, आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। सरकार के प्रेशर में नहीं आ जाएगा। कितना ही प्रेशर बना ले सरकार। संसद कूच के लिए बोला था, दिल्ली में लॉकडाउन लग के खड़ा हो गया। क्या चल रहा है ये? राजस्थान में लॉकडाउन लग गया, और दोनों जगह सरकार बीजेपी की नहीं है। सरकार बीजेपी की नहीं है। कौन खेल रहा है आप लोगों के साथ? उस खेल को समझो और उस पर अमल करो। इतना ही कहना है। सभी भाइयों को राम राम। कोई गलती हो गई हो तो माफ करना भाई,
माफी तो क्या, गलत तो ऐसा बोलते नहीं किसी को, लेकिन जो नकली आईडी वाले हैं ना, ये चाह रहे मैं इनका नाम लूं, लाइव में आकर नाम लूं, इस बहम में मत रहा करो भाई। मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं तो तुम्हारे मंत्री संतरियों का भी नाम नहीं लेता। तुम्हारा नाम लेने के लिए मेरे पास कहाँ टाइम है। आज निकल तुम्हारे को अकल आ जाएगी। जिस दिन तुमने गोबर खाना छोड़ के अनाज खाना शुरू कर दिया ना, उसी दिन तुम्हारे अंदर अकल आ जाएगी कि हाँ ये किसान मजदूर तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, अनाज खाना शुरू कर दो। जब तक गोबर खाओगे तुम्हारे दिमाग में यही रहेगा, तो अनाज खाना शुरू कर दो। वीडियो को शेयर करो, शेयर टू ग्रुप करो, कुछ करो, आपकी मर्जी है। इसको उठाओ अपने यूट्यूब पर, अपनी सोशल मीडिया पर, जहां डालना है वहां डालो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ पहुंचनी चाहिए। अपने हक के लिए बोलना सीखो। अरे जमीर बिल्कुल ही मर गया क्या? आवाज़ उठाने में भी तुम्हारे पास दम नहीं बचा क्या? गालियाँ लिखने के लिए तुम्हारे पास बहुत टाइम है, आवाज़ उठाने के लिए तुम्हारे पास कहीं टाइम नहीं है। और इस चीज़ का ना विशेष तौर पे ख्याल रखना है, जो लंगर वहाँ पे चल रहे हैं उनमें राशन पहुँचाओ भाई, राशन पहुँचाओ। शुरुआत से एक बात कहता आया था मैं, किसी को ज़्यादा पैसे और उसकी देने की जरूरत नहीं। अगर आपके 10,000, 20,000, 5,000 आपका देने का ब्यों था ना, उस पैसे का राशन खरीदो और लंगरों में पहुँचाओ, लंगरों में पहुँचाओ। लंगर नहीं रुकने चाहिए, कभी नहीं रुकने चाहिए लंगर। ये ध्यान में रखकर चलना भाई। सभी भाइयों को राम राम, धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए।